अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामास और न्यू न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम जियांग को पिंजरे में देखते हैं। मिस्टर वैन से कहती है, मिस्टर वैन तुम मुझे ऐसे पिंजरे में कैसे कैद करके रख सकते हो? मेरे ब्रदर युआन को पता चल गया ना तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मिस्टर वैन कहता है, तुम अपने ब्रदर को इतना प्यार करती हो ना, तो मैं तुम्हें एक ब्यूटीफुल डॉल बना दूंगा, फिर तुम दोनों हमेशा साथ में रहना। वो कहती है, साइको कहेंगे। मिस्टर वैन कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता बचा है, मैं धीरे धीरे तुम्हें रोज टॉर्चर करूंगा, एक एक बूंद का तुम्हारा खून निकालूंगा, तुम्हें ब्यूटीफुल डॉल बना दूंगा। जियांग चिल्लाती है, सच मुझे अभी टपका दो। पता चलता है ये सब हमारी फीमेल लीड नॉवल में पढ़ रही होती है। इस नॉवल का मेल लीड तो सच में बहुत बड़ा साइको है। बेचारी हीरोइन की क्या हालत कर दी। गुस्से से नॉवल फेंक के मारती है तो पानी नॉवल के ऊपर गिर जाता है। तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो चिल्लाती है, गायब होकर वार्डरोब में पहुंच गई थी, हैरान मैं यहाँ कैसे आई और मेरे हाथ में चाकू क्यों है? बाहर तो वही विलन मिस्टर वैन है, यानी मैं उसी नॉवल में आ गई हूँ जिसमें फीमेल लीड जियांग अपने स्टेप ब्रदर युआन से ऑब्सेस्ड है। उसकी हेल्प के लिए वैन फैमिली की मेट बन गई। आधी रात में मैं मिस्टर वैन के घर पे उसको मारने आई हूँ, बट ये मुझे पकड़ लेगा और फिर बांध के बहुत टॉर्चर करेगा। नो वे, मैं स्टोरी को ऐसे नहीं चलने दे सकती। एक बार ये जल्दी सोच आए मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। तभी अचानक से मिस्टर वैन अलमीरा खोलता है तो चिल्ला पड़ती है। वो पूछता है, क्या और देखना है? सोचती अब मुझे पकड़ के ब्यूटीफुल डॉल बना देगा। डरती उसके सामने बैठी थी। अच्छा तो ये पुशअप कर रहा था अभी। मिस्टर वैन चाकू से उसकी मुंडी उठाता है। आधी रात में मेरे घर पे घुस आई और मेरी वार्डरोब में छुप के क्या कर रही थी? जियांग सोचती अब तो मैं गई काम से। मिस्टर वैन चाकू चाटता है, कब तक चुप रहोगे? आज रात तो मैं तुम्हें धर के चाटूंगा। तो सोचती कुछ तो सोच, अगर मुझे अपनी बॉडी में 3 घुसे हुए चाकू और होल नहीं चाहिए तो मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। और एकदम से उसको चिपट जाती है। यंग मास्टर तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है। उसे ऊपर से नीचे सूंघने लगी थी। मैं तो कब से तुम्हें सूंघने के लिए बेताब थी, तभी तुम्हारी वार्डरोब में छुपी थी। टच करने लगती है। मैं तुम्हें इतना मिस कर रही थी कि रात भर सो भी नहीं पाई। मेरा दिल तुम्हारे लिए बावला हो गया। वो हैरान उसको दूर कर देता है तो कहती है, यंग मास्टर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको देखने के बाद से तो मैं पागल सी हो रही हूँ, खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई, आपके रूम में घुस गई और सोचते अच्छा हुआ मेरी एक्टिंग स्किल्स काम आ रही हैं, कम से कम मेरी जान तो बच जाएगी। वो एकदम से उसका गला पकड़ लेता है। तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, बताओ आधी रात में मेरे रूम में क्यों घुसी थी? तुम्हारा मकसद क्या है? वो सोचती है या तो मुझे क्रीप बनना पड़ेगा या टपकना पड़ेगा। और कहती है, यंग मास्टर तुम्हारे हाथ कितने बड़े और हॉट हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसी और जोर से मेरा गला दबाओ। वो हैरान से हाथ दूर कर लेता है तो हाथ पकड़ लेती है। तुम्हारे हाथों की खुशबू कितनी अच्छी है, तुम्हारे फिंगरप्रिंट तो दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल शेप है। उसके हाथों को छूने लगी थी। उसका गला पकड़ लेता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की? तुम चाहते हो मैं तुम्हें टपका दूं? तो कहती, क्या बोला? तुम मुझे टपकाना चाहते हो? मैं तो सपने देखती थी कि तुम मुझे टपकाओगे। कितनी बार ऐसे सपने देखे, तुम मुझे टपका के ब्यूटीफुल डॉल बना दोगे। लगता है मेरा सपना सच होने वाला है। यंग मास्टर टपकाओ मुझे। वो पटक देता है, जाओ यहाँ से। पैर पकड़ने लगती है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। पर वो दूर करके चिल्लाता है, गेट आउट। ये लड़की तो मुझसे भी ज्यादा साइको है। चिल्लाता है, भागो यहाँ से। तो रोते हुए भागने की एक्टिंग करती है। सिर्फ एक क्रीपी साइको को हैंडल कर सकता है। फाइनली मेरी जान बच के भागना पड़ेगा। बॉडीगार्ड से एक आदमी की लाश खींच के लेके जा रहे थे। आया बड़ा वैन फैमिली से भागने वाला तो छुप के देखने लग जाती है। अरे बाप रे, मैं तो भाग भी नहीं सकती। सोचती है वैन फैमिली मेड को जॉब छोड़ने पे 1 मिलियन कंपनसेशन देते हैं, यानी मैं यहाँ से बच के जा सकती हूँ। मॉर्निंग में सो रही तो उसको आवाज आती है, काम पे आओ। सोचती है मुझे तो फायर कर दिया था ना, और पेपर देखती है अगर मैंने वैन फैमिली की जॉब छोड़ी तो मुझे वैन फैमिली को 3 मिलियन कंपनसेशन देना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये ओरिजिनल डायरेक्टर बेवकूफ थी क्या? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करेगा? वैसे अगर मैंने अपनी मर्जी से रिजाइन दिया तो मिस्टर वैन को शक नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैं तो सबसेस्ड होने का नाटक कर रही थी और वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। नहीं, मैं खुद से रिजाइन तो नहीं कर सकती, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, वैन फैमिली खुद ही मुझे फायर कर दे। अब तो मैं इतनी साइको बनूंगी कि मिस्टर वैन मुझे सहन ही नहीं कर पाएगा। अपनी लाइफ बचाने के लिए और पैसों के लिए मुझे करीब बनना पड़ेगा। यंग मास्टर मैं आ रही हूँ, खाने का टाइम हो गया। यंग मास्टर मुझसे पिटने के लिए तैयार हो जाओ। यंग मास्टर मुझे स्लैप करो ना। बटलर बताता है वो लड़की सच में पुअर फैमिली से है। मिस्टर वैन कहता है, कहीं वो नाटक तो नहीं कर रही? तभी जियांग आती है, यंग मास्टर मैं तुम्हारे लिए प्यार से ब्रेकफास्ट बना के लाई हूँ। ये पॉरेज है, मैंने तुम्हें कल खांसते हुए देखा था ना, तो इसमें थोड़ा सा हनी मिला दिया और स्पेशली अपना प्यार भी मिलाया है। इशारे कर रही थी, फूंक मार खिलाने लगती है। हाँ, अब तुम सहन नहीं कर पाओगे, ऑर्डर दो कि मुझे वैन फैमिली से बाहर फेंक दे। बट मिस्टर वैन कहता, पकड़ लो इसको। तो सोचती मैं पकड़ी कैसे गई। नेक्स्ट सीन में उसकी आइज खुलती है। ये तो वैन फैमिली का साउंड प्रूफ रूम है
जहाँ पे सबकी इंटेरोगेशन होती है। मिस्टर वैन आवाज बदलता हुआ पूछता है, तुम्हारा वैन फैल में आने का क्या मकसद है, किसने भेजा? 10 मिनट में लाइट बंद हो जाएगी और हमेशा के लिए अंधेरे में फंस जाओगी, जल्दी बताओ। वो सोचती है अंधेरा रूम तो इंसान को पागल कर देता है, पर मैं इसको सच बताऊं भी कैसे कि मैं रियल वर्ल्ड से नॉवल वर्ल्ड में आई हूँ। कोई यकीन नहीं करेगा, कुछ करना पड़ेगा। चिल्लाती है, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। तो खुश होता देखा, इतनी जल्दी बता रही है। जियांग कहती है, फिलहाल तो मुझे देख रहे हो ना, जैसे मैं तुम्हारी वार्डरोब में छुप के तुम्हें देख रही थी। मिस्टर वैन कहता है, जितना सोचा था उससे ज्यादा चंटर निकली। वो कहती है, मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हो? हंसने लगती है, कितनी एक्साइटिंग है, बताओ तुम्हें क्या जानना है? मैंने जब से तुम्हें देखा तुम्हारे प्यार में पड़ गई हूँ। हमें 138 डेज हो गए। हर रोज, हर मिनट, हर सेकंड में तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मुझे पता तुम्हें लेट होना पसंद नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं कोई तुम्हें डिस्टर्ब करे। सुबह सुबह उठ के ब्लैक कॉफी पीना तुम्हारा फेवरेट है। तुम्हारी फिंगर्स कितनी लंबी है, जब पेन को पकड़ते हो तुम्हारी वीज दिखती है, कितने हॉट लगते हो। तुम्हारी गर्दन पे एक मोल है ना, और तुम्हारी बैक पे एक 3 सेंटीमीटर का स्कार है। 13 साल की एज में हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, तब अचानक से गिरने से चोट का निशान रह गया। क्या तुम चाहते मैं और बताऊं? तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। बटलर हैरान था, बॉस ये लड़की तो साइको है। तो कहती है, जब भी तुम गुस्से में होते हो बहुत तेज चिल्लाते हो, कितने क्यूट हो। और हंसती सोचती है, अच्छा हो मैंने इस विलन के बारे में नॉवल में सब कुछ पढ़ लिया था। मिस्टर वैन के इशारे पे गेट खोल दिया जाता है, तो सोचती है फाइनली मैं टेस्ट में पास हो गई। बटलर कहता है, तुम बॉस से ऑब्सेस्ड हो ना, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। उसे खोल रहा था तो कहती है, मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे, मिस्टर वैन से दूर करोगे? नहीं, मुझे उसे देखना है। यंग मास्टर, मुझे तुम्हारे पास रहना है, तुमसे दूर आके मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मिस्टर वैन कहता है, इसको जाने दो, और हाँ गेट पे डेंजरस हाउंड्स छोड़ दो। जैसे ही वैन फैमिली गेट से बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो पता चल जाएगा इसका मेरे लिए ऑब्सेशन फेक है। अगर मुझे झूठ बोला होगा तो हाउंड्स इसको फाड़ देंगे। जियांग खुश हो रही थी, अब मैं आजाद हूँ, जल्दी से यहाँ से भागना होगा। अपना सामान पैक करने लगती है। बट वेट, वो साइको इतनी जल्दी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकता। मैंने उसको अभी बताया कि मैं उससे ऑब्सेस्ड हूँ, और अगले पल मैं विलास चली जाऊंगी। इसका मतलब मेरे कैरेक्टर का भांडा फूट जाएगा, फिर तो मुझे पक्का टॉर्चर करके डॉल बना देगा। पर यहाँ पे रहना तो और भी ज्यादा सुपर डेंजरस है। करूँ तो करूँ क्या? अब मैं उसे दिखाऊंगी रियल साइको कौन है। बटलर कहता है, हाउंड्स गेट पे ही हैं, जैसे कदम बाहर निकालेंगे उस पर अटैक कर देंगे। जियांग आती तो कहता है, यही टपकना चाहती हो क्या? सोचती हूँ मुझे अपनी एक्टिंग पे भरोसा करना होगा, और चाकू निकाल लेती है। बटलर कहता है, खबरदार बॉस को हाथ लगाए तो, पर खुद भी चाकू रख लेती है। यंग मास्टर, तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगी, इससे अच्छा तो मैं अभी टपक जाती हूँ। पर मेरी एक लास्ट विश है, मेरी एशेस को तुम वैन फैमिली के गेट पे बिखेर देना, ताकि जब भी तुम गेट पे कदम रखोगे, यानी तुम मेरे ऊपर चढ़ोगे, मैं समझूंगी मेरे दिल पे कदम रख रहे हो। बटलर कहता है, ये पागल हो गई है क्या? तो कहती, हाँ, जब से मैंने तुम्हें देखा मैं पागल हो गई हूँ। बॉडीगार्ड्स हाउंड्स लेके आते हैं, तूने सहलाता है। अफसोस, आज तुम लोगों की दावत कैंसिल हो गई। वो सोचती है, सच में मुझे टपकाना चाहता था। थैंक गॉड मैं स्मार्ट हूँ, बच गई। और उसे सहलाने लगती है। यंग मास्टर, मुझे इससे जेलसी हो रही है, कम से कम तुम इसको टच तो कर रहे हो, प्लीज मुझे भी टच करो ना। मिस्टर वैन को होश उड़ गए थे, और कहता है, अब से तुम मेरे पास रह सकती हो, पर मेरा स्पाई नहीं बनना। तो कहती है, तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मिस्टर वैन कहता है, गंदे ख्याल मत रखो, तुम बस मेरी मेड बन सकती हो। तो सोचती है, मेड वो भी मैं, माई फुट। और उसके पैर पकड़ के कहती है, तुम्हारे बेड की सफाई करते हो, तुम्हारे साथ सीक्रेटली लेट सकती हूँ, ताकि तुम्हारी बॉडी की हॉटनेस फील कर सकूं। वो कहता, बिल्कुल नहीं। तो कहती है, क्या मैं तुम्हारे कपड़े धो सकती हूँ, ताकि तुम्हारी खुशबू ले सकूं? वो कहता, बिल्कुल नहीं। आगे कुछ बोलने वाली थी तो कहता, कुछ भी नहीं, अब से तुम कुछ भी नहीं करोगी। उसका हाथ अपनी लेग्स पे सटा देता है, तो रोते मुंह फिर लेती है, पर रियल में वो हंस रही थी। मिस्टर वैन कहता है, तुम मुझे टच करना चाहती हो ना, तो अब से पूरा टाइम मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ स्कूल चलो। वो हैरान थी, ये क्या, इसे तो मुझे दूर रखना चाहिए ना। मिस्टर वैन कार में सोचता है, ये क्रेजी लड़की क्या सच में मेरे लिए ऑब्सेस्ड है, या फिर मुझे बुद्धू बनाने के लिए एक्टिंग कर रही है। तभी एकदम से कार में झटका लगता है कि उसके हाथ में चाकू लग गया था। वो सोचती है, एक्सीडेंट तो ओरिजिनल ओनर के ब्रदर युआन ने करवाया है, पर चोट देख उसका हाथ पकड़ के फूंक मारने लगी थी। तुम्हारे ब्लड की खुशबू कितनी स्वीट है। वो हैरान था, तुम्हें मेरे ब्लड से डर नहीं लग रहा? तो कहती है, तुम्हारा ब्लड तो बहुत टेस्टी है, भला मैं डरूंगी क्यों? फिर डॉक्टर उसकी मेडिसिन लगा रहा था। गुस्से से कहता, अभी तक पट्टी नहीं बंधी, लगता अपना हाथ कटवाना है। डॉक्टर डरता हुआ सॉरी बोलने लगा था। वो सोचती है, स्टोरी के अकॉर्डिंग मिस्टर वैन साइको है, और इसका खून इतना डरावना है, सभी से डरते हैं। अपनी साइको पर्सनालिटी दिखाने का ये अच्छा मौका है। और कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे यंग मास्टर को हर्ट करने की? उन सबको भगा के खुद उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लगती है। फूंक मार रही थी, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? मिस्टर वैन उसको देखने जा रहा था। वो पट्टी बांध देती है और उसकी खून की सनी चीजों को संभाल के रखने लगी थी। पूछता है, ये क्या कर रही हो? तो कहती है, इतनी कीमती चीज को तो मैं ट्रेजर की तरह संभालूंगी। वो सोचता है, पहली बार किसी ने मेरे ब्लड को डिसलाइक नहीं किया। और कहता है, तुम ऐसे क्या, जाओ यहाँ से। वो कहती है, यंग मास्टर अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जाती हूँ। मिस्टर वैन सोचता है, क्या सच में मुझसे ऑब्सेस्ड है? तभी वो किसी से टकराती है, सॉरी बोलती है, पर ये तो उसका स्टेप ब्रदर युआन था।
कहता है मुझसे मिलने आई हो? वो कहते नहीं, मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था, पता नहीं कौन मुझे हर्ट करना चाहता है। युआन सोचता मुझे अब भी इसकी जरूरत है और पकड़ने लगा था। तुम्हें चोट लगी है क्या? जियांग सोचती अब मुझे समझ में आया असली वाली जियांग युआन से ऑब्सेस्ड क्यों थी, क्योंकि हमेशा उसको हिंट देता रहता था। खुद को छुड़ा लेती है, हर जगह दर्द हो रहा है तो मुझे मेडिकल एक्सपेंस दे दो ताकि अपना इलाज करा लूं। वो कहता है पैसे लेके तुम बिगड़ जाओगी। वो सोचते मुझे पता था कंजूस कहीं के, उसके साथ जो लड़की थी, दे दो ना बेचारे को एक्स्ट्रा पॉकेट मनी। वो सोचती है ये रियल वाली जियांग की हाफ सिस्टर फू है। फू कहती तेरे पास पैसा नहीं, मैं दे दूंगी। तो सोचती ग्रीन टी कहीं की, अभी तेरा भांडा फोड़ती हूँ। और एकदम से पलट के कहते ठीक है, ये लो क्यूआर स्कैन कर दो, मेरी ब्यूटीफुल और दयावान सिस्टर मुझे पैसे दे दो। फू गुस्से में तो सच में मांगने लग गई। जियांग सोचते थे ड्रामा देखे, ग्रीन टी को हैंडल करने में प्रोफेशनल हो गई। फू उसको सिर्फ 88 रुपीज ट्रांसफर करती है तो सोचती दोनों कंजूस और कहती सिस्टर तुम इतना पैसा कमाती हो, फू फैमिली की प्यारी बेटी, तुम्हारे तो पॉकेट मनी में मिलियंस में होगी ना, तब भी तुमने मुझे 88 दिए, तुम कितने दयावान हो। सब उसे देखने लगे थे तो मुझ पाती है, कहती है मुझसे गलती से 0 मिस हो गए। जियांग कहती कोई बात नहीं अब दे दो, वैसे मैं तुम्हें सिस्टर बोलूं या सिस्टर इन लॉ। युआन सोचता है ये तो मुझसे ऑब्सेस्ड थी तो आज अजीब बिहेव क्यों कर रही है। फू कहती सिस्टर ही बोल लो। जियांग कहती है विश करती तुम और ब्रदर हमेशा साथ में खुश रहो, तुम्हारे ढेरों बच्चे हो। बाय करके चलने लगी थी। युआन पूछता हुआ क्या तुम्हें मिस्टर वैन ने बुली किया है क्या? वो सोचती है कहीं मिस्टर वैन ना देख ले मुझे इसके साथ, फिर तो मैं गई काम से। मिस्टर वैन के गेट खोलने से पहले खुद गेट खोल के उसका हाथ पकड़ लेती है। यंग मास्टर तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम मेरी आंखों से ओझल मत होना। वो कहता अब तुम मुझे ऑर्डर दोगी, अपनी औकात मत भूलो। तो कहती यंग मास्टर आप इतने पीले क्यों पड़ गए हैं? लगता है चोट की वजह से आपका बहुत सारा खून निकल गया, घर जाके मैं आपको सूप बना के दूंगी। मैं अपने यंग मास्टर की फ्लॉलेस बॉडी को कुछ होने नहीं दे सकती। वो कहता शट अप, घर चलते हैं। युआन छुप के देख रहा था, हमेशा तो मेरे साथ चिपकी रहती है, आज मेरे साथ तो कोल्ड बिहेव कर रही थी, मेरा हालचाल भी नहीं पूछा। फू कहती है ये साइको मिस्टर वैन की इतना क्लोज हो रही है, कहीं मिस्टर वैन के प्यार में तो नहीं पड़ गई। तो कहता है मिस्टर वैन को धोखा दे रही होगी, 2 दिन पहले मुझे मैसेज किया था कि मिस्टर वैन को साइको डिसऑर्डर है। सोचता है जियांग का यूज करके मैं वैन फैमिली को हथिया लूंगा। फू कहती है मिस्टर वैन को पागल करने का एक तरीका है, इससे जियांग को भी टेस्ट कर लेंगे। डॉक्टर से बॉडी लेके जा रहे थे तभी मिस्टर वैन उसके साथ एलिवेटर में आता है। वो पूछती क्या हुआ तुम्हें, उसे पकड़ने लगती है तो खुद को छुड़ा लेता है। फिर अचानक से एलिवेटर में कुछ खराबी होने लगी थी, वो जल्दी से बटन दबाने लगती है कोई है बाहर। मिस्टर वैन लगता है एलिवेटर टूट गया और सोचती है इस साइको विलन सीईओ को तो क्लास्ट्रोफोबिया है। मिस्टर वैन की हालत खराब होने लगती है, गिर जाता है। मेरी तरफ मत देखो, सोचती है अचानक मुझे इस पे दया आ रही है। इट्स ओके यंग मास्टर उसके पास आने लगी थी पर वो हाथ पकड़ लेता, बोला ना मत देखो मुझे, और अपने पर्स में मेडिसिन ढूंढने लगी थी। अरे नहीं, कार एक्सीडेंट से मेडिसिन की शीशी टूट गई, लगता है पूरी कायनात मुझे टपकाना चाहती है। और कहती है गलती से मेडिसिन गिर गई। वो कहता निकलो यहाँ से, तो सोचती है मैं तो खुद निकलना चाहती हूँ, रास्ता तो नहीं मिल रहा बाहर जाने का, और वैसे भी अगर मैं बाहर गई तो मेरे ऑब्सेशन वाली पर्सनैलिटी का भांडा नहीं फूट जाएगा। और एकदम से बाल पीछे करके नीचे बैठ जाती है, लो मुझे काट लो, मेरी पूरी बॉडी तुम्हारी तो है। मिस्टर वैन सोचता है इसकी बॉडी काफी टेम्पटिंग लग रही है, उसकी गर्दन पकड़ने लगा था। इससे पहले उसको काटता वो उसके मुंह में ठूस देती है, अगर इसने मुझे काट लिया मेरी लाइफ का यही दी एंड हो जाना है। इनफैक्ट उसने उसके मुंह में स्टिक दे दी थी। ये तो बिल्कुल पपी की तरह बिहेव कर रहा है, काफी क्यूट लग रहा है, वैसे साई को इतना भी डरावना नहीं है। उसको सहलाने लगी थी प्यारे पपी, तो पपी की तरह घुराने लगा था। वो सहलाती गुड यंग मास्टर, आराम से काटो। सोचती यहाँ पे मैं बैठ के अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकती। रियल वाली जियांग वैन फैमिली की स्पाई बनने के लिए बेहोशी की दवा लेके आई थी, चलो किसी काम तो आएगी। और एकदम से उसके मुंह पे कपड़ा रख के बेहोश कर देती है। उसी टाइम पे बॉडीगार्ड एलिवेटर खोलता है, बॉस आप ठीक तो हो ना? दोनों उसको पकड़ के ले जाते हैं। वो वीडियो बना रही थी गुस्से में, युआन को कॉल करती है, तुमने तो बोला था। मेरी सिस्टर मिस्टर वैन को जंगली बोल रही थी, मैंने उस साइको का पागलपन बाहर निकालने के लिए एलिवेटर खराब करा दिया, कुछ भी नहीं हुआ। युआन कहता मिस्टर वैन बहुत स्ट्रॉन्ग है, खुद पे कंट्रोल कर लिया होगा, अगर उसका साइकोपन बाहर लाना है तो स्कूल में बहुत मौके मिलेंगे। मिस्टर वैन हड़बड़ाहट में उठता है, मैं तो हॉस्पिटल में था, घर कैसे आया? जब मेरा क्रेजीपन बाहर आया, जियांग मेरे साथ ही थी, कहीं जियांग? उसको ढूंढने जाने लगा था पर उसको सिर चकराने लगता है। इतने में जियांग आती है, यंग मास्टर तुम उठ गए, मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ। वो हैरान था, क्या साइको बन के मैंने तुम्हें हर्ट किया? वो कहती यंग मास्टर आपने लास्ट मोमेंट पे खुद पे कंट्रोल कर लिया था, शायद अभी मैं तुम्हारे दिल में क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं खुद को सैक्रिफाइस कर सकूं। वो कहता तुम्हें पता भी कितना डेंजरस हो सकता था, तुम सच में टपकना चाहती हो क्या? तो कहती हाँ मैं तुम्हारे लिए टपक सकती हूँ, बहुत खुशी से। उसकी गर्दन देख लेता है, मैंने इसके गले में खरोच मारी, मैंने इसकी वजह से खुद पे कंट्रोल कर लिया, लगता है मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसको हर्ट नहीं करना चाहता। वो भी जानबूझ के उसे अपनी गर्दन का पूरा व्यू दिखा रही थी। हाँ हाँ पछतावा फील करो, जी रिवॉर्ड के तौर पे कैश दे दो। मिस्टर वैन उसके क्लोज आने लगा था और फिर उसकी गर्दन पकड़ के उसे एकदम से घुमा देता है। आज हॉस्पिटल में तुम किससे बात कर रही थी? वो कहती है रास्ते में कोई जा रहा था, मुझे नहीं पता, मैंने तो बस उसको रास्ता बताया। वो पूछता सच में सिर्फ इतना ही हुआ?
तो एकदम से उसके गाल पे किस कर देती है। मिस्टर वैन एकदम हैरान, तुमने ये क्या किया? तो कहती है तुम्हें पहले मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं होती थी, पर अब तुम्हें फिक्र हो रही है कि मैं किससे बात करती हूँ। तो कहता ओवरथिंक कर रही हूँ, मैंने तो ऐसे कैजुअली पूछा। वो खुश होकर उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। मान भी जाओ कि मैं तुम्हारे दिल में हूँ। पहले देखता है फिर दूर कर देता है। अब तुम जा सकती हो। तो कहते कोई बात नहीं, मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही हो। उसके गाल पे किस करके चली गई थी। वो अभी भी शॉक में, फिर स्माइल करता है। ये तो मेरे लिए सच में पागल है। बटलर को आज के करेक्शन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देता है। बटलर कहता हो सकता है युआन कहा तो वो फू फैमिली के साथ मिल गया है। तो कहता कोई नहीं, मैं भी देखता हूँ कौन ज्यादा रूथलेस है। जियांग को मेडिसिन लेके भेजो। बटलर कहता है आपको बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पे लगा दी। सच में आपको बहुत प्यार करती है। तो क्या आप? वो कहता है मैं कभी किसी के लिए सिंपैथी फील नहीं करता। क्लास में टीचर साइको पेशेंट्स के बारे में पढ़ा रहे थे। साइको भी स्पेशली वही लोग बनते हैं जो बहुत ज्यादा रिच फैमिली से हो। जब भी तुम्हें साइकोपन के दौरे पड़े तो कोई भी तुम्हारे आसपास हो तो दूर हो जाना। सारे क्लासमेट्स मिस्टर वैन को देखने लग जाते हैं। इससे दूरी बना के रखनी पड़ेगी। वो सोचती है स्टोरी के अकॉर्डिंग मिस्टर वैन का साइकोपन स्कूल में स्टार्ट हुआ था। लगता है सब कुछ युआन का किया धरा है। मिस्टर वैन जिसने मुंडी नीचे कर रखी थी जैसे उठ के घूरता है, टीचर की भी डर के मारे हवा संटो जाती है। वो सोचती है अगर इसको गुस्सा आ गया तो ये सच में युआन के जाल में फंस जाएगा। और एकदम से खड़ी होकर कहती है किसी पेशेंट के बारे में ऐसे बात करना कानून के खिलाफ है। केस भी हो सकता है। टीचर आपको जेल जाना है क्या? टीचर कहता है क्या बकवास कर रही हो, मैं सिर्फ क्लास में पढ़ा रहा हूँ। तो कहती है पर अभी आपने मुझे 11 बार घूरा, क्यों ना सीसीटीवी फुटेज चेक कर ले। टीचर कहता है मैंने तुम्हें नहीं बल्कि मिस्टर वैन को। बोलता रुक जाता है तुम क्लास में डिस्टर्ब कर रही हो, तुम्हारे प्रिंसिपल को रिपोर्ट करूंगा। वो कहती है अब हार गए हो तो कंप्लेन करोगे, बच्चे हो क्या? टीचर गुस्से में बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती। क्लास ओवर करके चला जाता है। वो पूछता है ऐसा कौन सा लॉ है? तो पासा कहती है मैंने बनाया है। उसे देखने लगा था, उसका गाल पकड़ के खींच लेता है, हाथ पकड़ लेती है। यंग मास्टर तुमने मेरी तारीफ की, मुझे लगता है अब तुम्हें और ज्यादा लाइक करने लगी हूँ। वो सोचता है इस लिटिल क्रेजी को सच में मेरी इतनी चिंता है, मेरा दिल जोरों से क्यों धड़क रहा है। टीचर डायरेक्टर को शिकायत करना चाहता है, पर इतने में जियांग प्रिंसिपल को ले आई थी जो कहते हैं तुम क्लास में एक बच्चे को टारगेट कर रहे थे। वो कहता नहीं तो पढ़ा रहा था। वो पूछते तो रिकॉर्डिंग सुनाऊं? प्रिंसिपल कहते हैं तुम्हें मिस्टर वैन से माफी मांगनी होगी। जियांग कहती है माफी काफी नहीं है, इनको ऐसे लेके 1 हफ्ते तक बोर्ड पे टांगना पड़ेगा। और टीचर को चिढ़ाती है। सब स्टूडेंट्स देखते हैं कि टीचर ने खुद मिस्टर वैन से माफी मांगी है, यानी सच में मिस्टर वैन को टारगेट कर रहे थे। जियांग का मिस्टर वैन को दिखाती है अब तुम्हें बेटर फील हो रहा है ना? वो कहता है माफी मांगने से क्या हो जाएगा, उसका तो खून निकाल के उसकी हड्डियां तोड़ के कुत्तों को खिलाएंगे तो ज्यादा अच्छा फील होगा। वो कहती है यंग मास्टर इससे आपकी रेपुटेशन खराब नहीं होगी ना? मैं नहीं चाहती कोई आपके बारे में कुछ बोले। वो कहता मुझे घंटा रेपुटेशन की परवाह है। वो सोचती है 1 लाख की सैलरी देने वाले बॉस की तो रेपुटेशन बचा के रखनी होगी। और कहती है अगर तुम्हारी फ्यूचर में कोई इंसल्ट करेगा ना तो मैं उसको कर्ज करूंगी, तुम्हारे लिए मैं उनसे पंगा ले लूंगी ताकि कोई मेरी यंग मास्टर को बुली ना कर पाए। तो खुश होता है, सच में मुझसे ऑब्सेस्ड हो गई है। कॉल करता है कि आज मैं अच्छे मूड में हूँ, उस टीचर को जाने दो। नेक्स्ट दिन में कहती तो सर मैथ्स के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स तो मेरे जन्मों का दुश्मन है। मिस्टर वैन आके पूछता है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो कहती है मिस्टर वैन मेरा मजाक मत उड़ाओ, पिछले टेस्ट में तुम्हारे 9 आए थे तो मेरे 11 आए थे, तुम भी सबसे लास्ट में आते हो, मैं तो लास्ट से 2nd नंबर पे हूँ। पर वो उसे पेन छीन के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता है। लो हो गया। तो हैरान थी, अरे वाह ये तो सारे सारे सही है। यंग मास्टर फिर आप स्टडी में नालायक होने का नाटक क्यों करते हो? अब समझ आया, तुम ये सब इसलिए करते हो ताकि मैं क्लास में लास्ट ना आऊं, तुम जानबूझ के मेरे लिए लास्ट आते हो। वो सोचता है इसका ऑब्सेशन फिर से स्टार्ट हो गया, मुझसे ऑब्सेस्ड होने के लिए कोई भी बात निकाल लेती है। और कहता है मेरे लिए मार्क्स मैटर नहीं करते, वैन फैमिली की वजह से मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता। वो पूछती है क्या तुम्हारे ब्रदर की वजह से? तो कहता है ये वैन फैमिली सब मतलब की है, इसमें कोई फैमिली वाला प्यार नहीं है। तो सोचती है अच्छा इसका बचपन का ड्रामा है। नॉर्मल ड्रामास में ऐसे टाइम पे फीमेल की आंखों में आंसू आ जाता है सुन के, और फिर वो मेल को कंफर्ट करती है। पर मेरा तो यहाँ पे साइको वाला कैरेक्टर है, तो मैं क्या करूँ? एकदम से कहती है ये तो बहुत अच्छा है कि तुम्हारी लविंग फैमिली नहीं है। वो कहता है क्या बोला? उसका हाथ पकड़ लेती है, ऐसे तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं आऊंगी। मिस्टर वैन वास लाइक थोड़ी सी पागल है, सहलाता है कोई नहीं चलेगा। उसके लिप्स को देखने लगा था, आगे बढ़ने लगता है। तो सोचते इतने प्यार से बात कर रहा है, क्या मैंने सच में इसका दिल जीत लिया? दोनों किस करने के लिए क्लोज होने लगे थे। खुद को रोके एकदम से खड़ी हो जाती है। यंग मास्टर तुम जब भी मेरे आसपास होते हो मैं पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती, तो अपने रूम में जाती हूँ, पर वापस आके बुक्स उठा के भागती है। युआन फू के साथ था, उसे उस टीचर का कॉल आता है, तुम्हारे कहने पे मैंने सब किया पर अब मुझे स्कूल से निकलवा रहे हैं। युआन कहता है लगता है जियांग मिस्टर वैन के साथ रहने के लिए उसका भरोसा जीत रही है। फू कहती चिंता मत करो, हम मिस्टर वैन की रूमर्स फैलाएंगे। जब स्कूल पार्टी में मिस्टर वैन का साइकोपन सबके सामने आएगा तो मजेदार शो देखने को मिलेगा। युआन उसे गोद में बैठा लेता है, तुम तो कमाल की हो। मिस्टर वैन खाना खा रहा था, वो झांके देख रही थी तो स्माइल करता है।
बटलर बताता है स्कूल पार्टी का इनविटेशन आया है, आपके लिए वीआईपी सीट्स बुक कर दी। मिस्टर वैन कहता है मैं जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बटलर कहता है ओल्ड मैन ने बोला है वैन फैमिली मेन स्पॉन्सर है तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो जियांग से पूछता तुम्हें जाना है? तो कहती है मैं उन सबसे जेलस हो रही हूँ कि उन सबको तुम्हारे साथ शो देखने का मौका मिलेगा और एक मैं हूँ जो जा नहीं सकती। मिस्टर वैन कहता है 2 वीआईपी सीट्स बुक कर दो। खुश हो जाती तो कहता है अब से तुम्हें मेड के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। वो कहती है यानी अब से मैं मेड नहीं रही हूँ? तो कहता हाँ कुछ ऐसा ही। खाने लगा तो कहती है तुम्हारी प्लेट में एक इंसान से ज्यादा का खाना है। तो कहता है मेरे साथ बैठ के खाना खत्म करने में हेल्प करो। वो एकदम स्पीड से खाने लग जाती है। स्कूल पहुंचते हैं, मैं तुम्हारे लिए कार का गेट खोलती हूँ। गर्ल्स फू को देखने लगी थी सुपरस्टार आ गई हमारे स्कूल में। फू जानबूझ के उससे टकरा के उसे गिरा देती है। तुम ठीक तो हो ना? तो सोचते ग्रीन टी ने जानबूझ के किया और कहती मेरे कपड़े खराब कर दिए। फू कहती है सॉरी पर तुम्हारे कपड़े वैसे भी कुछ खास क्वालिटी के नहीं थे। मेरी कार में मेरे पहने कुछ कपड़े रखे हैं वो ले लेना। उसकी चमची कहती है तुम कितनी अच्छी हो। स्टूडेंट्स कहते हैं ये पुअर जियांग पैसों के लिए जानबूझ के कर रही होगी। जियांग कहती है मुझे कंपनसेशन के लिए ड्रेस नहीं चाहिए, मुझे पेमेंट कर दो। वो कहते हैं अच्छा कितने की है? 100-200 की होगी। तो कहती है 100,000 की। सब हैरान 100,000? ये पागल हो गई है क्या? वो कहते सुन लिया तेरी आउटफिट इतने की हो ही नहीं सकती तो मैं तुझे 500 दे देती हूँ। इतने में मिस्टर वैन कार से निकलता है तो सोचती है साइको आ गया, परफॉर्मेंस अब स्टार्ट होगी। और कहती है ये सिर्फ आउटफिट ही नहीं है, मुझे मेरे यंग मास्टर ने दी है। मिस्टर वैन ने स्पेशली मेरे लिए पिक की है। देखो इसे, इसके कपड़े में मेरी यंग मास्टर का प्यार दिखता है जो कि प्राइसलेस है। इसके लिए तो 100,000 भी कम पड़ जाए। वो कहती तो मैं क्या करूँ? मिस्टर वैन कहते तुम होती कौन है वैन फैमिली के बारे में बोलने वाली? सब उसको देख के डर के मेरे पीछे हट गए थे। बट वो फूसा कहता है मैंने इसको कपड़े दिए हैं, अगर मैंने बोला 100,000 के हैं मतलब 100,000 के हैं। फू कहती है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। एकदम से कहता है शट अप, जल्दी मनी ट्रांसफर करो। चिल्लाता है तो एकदम से कर देती है डर के मारे। जियांग कहती तुम सच में बड़ी ब्यूटीफुल और काइंड हो। वो गुस्से से जाने लगती है उसने मुझे ह्यूमिलेट किया। फिर एक लड़का डांस कर रहा था। जियांग कहते अरे बाप रे कमाल ही कर दिया। मिस्टर वैन से घूरा होता है तो कहती है कितना रोबोटिक और बेकार सा डांस लग रहा है, यंग मास्टर के बाल के बराबर भी नहीं है। आप तो कितने एलिगेंट और पावरफुल हो। वो कहता है शो देखो मुझे मत घूरो। तो सोचती अच्छी एक्टिंग, तारीफ सुन के अच्छा लग रहा है पर मानने को तैयार नहीं होगा। फिर फू के डांस की बारी थी। वो जानबूझ के फायर वाला बैकग्राउंड लगा के और ऐसे कपड़े पहन के आई होती है। इनफैक्ट मिस्टर वैन की मॉम की फायर में डेथ हुई थी तो वो मिस्टर वैन को भड़काने के लिए सब कर रही थी। जियांग सोचती है इसने बचपन में अपनी मॉम को चलते हुए देखा था, तभी से इसको क्लास्ट्रोफोबिया और साइकोपन हो गया। वो सोचती है मिस्टर वैन जल्दी से मास्टर बन और इस जियांग को कुचल दे। मिस्टर वैन की हालत खराब हो रही होती है, वो कंट्रोल कर रहा था। उसे बचपन का एक्सीडेंट याद आने लगा था, खड़ा हो जाता है। सब उसको देखने लगते हैं, क्या इसको सच में साइको बने और उसकी वीडियो बनाने लगे थे। जियांग सोचते रहे नहीं मैं इसकी मेडिसिन लाना तो भूल ही गई। स्टोरी के अकॉर्डिंग तो इसका इतने सारे लोगों के सामने साइकोपन बाहर आ जाएगा और बहुत सारे लोगों को हर्ट कर देगा। ऐसे तो वैन फैमिली के शेयर प्राइस गिर जाएंगे। उसे पकड़ के बैठा लेती है तुम दूसरी लड़की को नहीं देख सकते तो मुझे देखो, सिर्फ मुझे। उसका फेस पकड़ कर अपनी तरफ कर लेती है कि सब ठीक है। वो दूसरी साइड को फेस करने लगता है तो उसकी मुंडी पकड़ किस करने लगती है। मिस्टर वैन में उसे देखने लगता है तो कहती मैं यही हूँ। वो फायर तो फेक है। उधर देखने लगा था तो गले में हाथ डाल लेती है। तुम किसी और लड़के को नहीं देख सकते, तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पे होनी चाहिए। वो कहता है ठीक है तो उसको चिपट के बैठ जाती है। वो गुस्से में ये सब उस जियांग करती है। जैसे वैन में बैठने लगी थी कुछ डरावना देख के गाड़ी से बुड़क जाती है, चिल्लाने लगी थी। रिपोर्टर्स आके उसको घेर लेते हैं, वीडियो बनाने लगे थे। मिस्टर वैन कहता है उसकी वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दो, कम से कम 3 दिन तक ट्रेंड करे और हर रोज रात को उसे ब्लडी डॉल से डराना है। वो पूछती यंग मास्टर तुमने ब्लडी डॉल रखी थी? तो कहता क्यों तुम्हें लगता मैं बहुत डरावना हूँ? तो कहती बिल्कुल भी नहीं, वो डिजर्व करती थी पर मुझे लगता है इतनी क्यूट डॉल उसको क्यों दे दी। मिस्टर वैन कहता जो भी मुझसे पंगा लेगा उसका मैं यही हाल करूंगा। तो सोचती है क्यूटी पाइस कभी साइको से पंगा मत लेना, मैंने तो ले लिया है। युआन उसकी न्यूज देख के गुस्से में तो कहती है जियांग जिस तरीके से बचा रही थी मुझे नहीं लगता वो एक्टिंग कर रही थी, लगता वो हमारे दुश्मन के साथ मिल गई। मिस्टर वैन पूछता है तुम्हें कैसे पता चला मुझे साइको बनाने वाला था? तो कहती है क्योंकि मेरे दिल के तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम जब अपनी थोड़ी सी आईब्रो ऊपर करते हो मतलब तुम हैप्पी हो, पर जब बहुत ज्यादा ऊपर करते हो मतलब तुम गुस्से में हो। मिस्टर वैन हैरान था, इतना तो साइकेट्रिस्ट को भी नहीं पता। तो सोचती यही तो एक्टर का काम है और कहती है तुम्हें मुझसे ज्यादा इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। तो वो उसे घुमा के सोफे पे गिरा देता है, खुद उसे ऊपर से घेर लेता है। डरते हुए पीछे को नहीं लगी थी तो कहता आराम से बैठो, हिलना मत। और जाता है। वो चैन की सांस लेती है तो वापस आके उसकी मेडिसिन लगाने लगा था। जब भी मैं साइको बनता हूँ मुझसे दूर रहा करो वरना तुम्हारे लिए डेंजरस होगा। तो सोचती है साइको कभी कभी जेंटल भी हो जाता है, वैसे कितना हैंडसम है। अफसोस की बात ये टाइम बॉम्ब की तरह कभी फट सकता है। तब उसे युआन का फोन आने लगा था तो कहते रहे नहीं ये मैं कहाँ फंस गई।
वो कहता फोन रख दो, मेडिसिन लगा लूं पहले। फोन रखती है, सोचती है क्या इसने नोटिस नहीं किया, मुझ पे शक नहीं हुआ, ये फोन तो बजने से रुक ही नहीं रहा, मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। और कहती है पहली बार किसी ने मेरी मेडिसिन लगाई है। वो फोन को देखने लगा था तो एकदम से हाथ पकड़ लेती है। इतने सुंदर हाथ मेडिसिन लगाने के लिए नहीं है, इन्हें तो म्यूजियम में रखना चाहिए। रेड वेलवेट में लपेट के रोज ऑयल में डिप करके उसके हाथों को सूंघने लगी थी। वो कहता है तुम्हारे दिमाग में कुछ और नहीं आता है क्या? तो कहती क्या करूँ, तुम में खुशबू भरी पड़ी है, मैं तुम्हारे बिना कुछ और सोच ही नहीं पाती। सूंघने के लिए आगे कोने लगी थी कि वो पीछे को होता है। कहती है तुम्हारे हार्मोन्स की खुशबू, यंग मास्टर आज रात में यही रुक सकती हूँ, मुझे तुम्हारी खुशबू के साथ सोना है। वो एकदम से खड़ा हो कहता है मेडिसिन लग गई, अब तुम जा सकती हो। तो कहती है ठीक है। सोचती है एक साइको को पॉवर्टी हरा सकता है। एक्टिंग करती चाहती है, यंग मास्टर पलट के देखो ना, मैं जा रही हूँ। खुश होकर चलने लगी थी तो कहता रुको, अपना फोन तो उठा लो। वो डरती हुई फोन खोल के देखने लगी थी पर मिलियंस देख के हैरान। तो कहता है जाके अपने लिए कपड़े ले आओ ताकि कोई तुम्हें ओल्ड फैशन ना बोले। खुशी चाहती है ये साइको मुझे शॉपिंग करने के लिए मिलियन दे रहा है और कहती है थैंक यू यंग मास्टर, चिंता मत करो, मैं अच्छे से ड्रेसअप होकर रहूंगी, तुम्हें एम्बेरस नहीं होने दूंगी। भाग के आके उसे पकड़ के उसके गाल पे किस कर लेती है। वो हैरान था बट वो खुश होकर भाग जाती है। मिस्टर वैन पे ब्लश करता है, फोन पे कहता है हॉस्पिटल में जियांग से युआन बात कर रहा था। खुश होती फिर रही थी, मिलियंस लेके मजा ही आ गया। युआन को कॉल देके मुंह बनाती है, फिर उठा लेती है। वो पूछता है तुम बार बार मिस्टर वैन की हेल्प क्यों करती हो, ऐसे तुम्हारे प्लान खराब हो रहे हैं। सोचते अच्छा एलिवेटर कांड के पीछे भी यही है। तो कहता है तुम युआन फैमिली की मेंबर हो। तो कहती है वो सब तुमने किया था, तुम्हें पता भी है मिस्टर वैन मुझे मारने वाला था, क्या तुम नहीं चाहते मैं जिंदा वापस आऊँ? तो कहता नहीं तो मैं चाहता तुम जल्दी घर वापस आओ। तो कहती मुझे लगता तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, इसलिए मुझे अपने प्लान नहीं बताते कि मैं रात फैला दूंगी। वो कहता नहीं तो तुम तो काफी स्मार्ट हो, अब से मैं तुम्हें सारे प्लान एडवांस में बता दिया करूंगा। एक बार हम वैन फैमिली को हरा दे फिर तुम घर आ जाना। तो कहते सच में अच्छा है, मिस्टर वैन ने मेरा हाथ पकड़ के मोड़ दिया, दर्द हो रहा है। तो कहता पेमेंट कर रहा हूँ, हॉस्पिटल चेकअप करा लेना। कहती थैंक यू ब्रदर। फोन करती कहती है जानवर कहीं का, सिर्फ 200 दिए हैं। पर फू किसी गुस्से से कॉल करती है। जियांग जब खड़ी थी कोई उसे किडनैप करके ले जाता है। मिस्टर वैन कहता उसने तो यहीं पे मिलने को बोला था। उसे कॉल करता बट उसका फोन भी नहीं लग रहा था। बॉडीगार्ड बताता है कि सीसीटीवी में देखा उसका किडनैप हो गया, तो ऑर्डर देता है पूरा शहर खंगाल मारो। पता चलता है टीचर ने जियांग को किडनैप किया है। तो कहती मैं थोड़ी ना तुम्हें फायर करवाया था, इससे पहले वो उसके साथ कुछ करता। मिस्टर वैन भाग के आके उसको लात मार के भड़का देता है और उसकी खूब धुलाई करने लगा था। मेरी बंदी को हाथ लगाया तेरी इतनी हिम्मत। जियांग कहते रुक जाओ वरना टपक जाएगा, और गिरने लगी थी तब जाके रुकता है और उसे पकड़ लेता है। बटलर बताता है कि फू ने सब करवाया है। मिस्टर वैन कहता है वो जेल में सड़नी चाहिए और उसे ऑनलाइन बैन करवा दो, दोबारा पब्लिक में दिखे ना। इधर जियांग हॉस्पिटल में थी, वो साइको आसपास नहीं तो रिलैक्स फील हो रहा है। ये युआन यहाँ क्या कर रहा है, किस्मत ही खराब है। युआन कहता मुझे नहीं पता था फू ऐसा करेगी, सॉरी। टिंग करती मैं तो चाहती तुम दोनों साथ रहो। हाथ पकड़ लेता है तुम मुझे और फू को गलत समझ रही हो, मुझे तो सबसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। सोचती जानबूझ के फ्लर्टी होता है। युआन कहता मुझे एक हेल्प चाहिए, न्यूरोटॉक्सिन है, मिस्टर वैन इसको पीते पागल हो जाएगा। मिस्टर वैन एक पार्टी में आने वाला है ना, तब उसको दे देना। जब वो सबके सामने पागल होगा वैन फैमिली का काम तमाम। उसी टाइम पे मिस्टर वैन चाहता है यहाँ ये हो क्या रहा है। हैरान युआन से हाथ उड़ा के उसको थपड़ा मार देती है, मुझे चेस करना बंद करो, मैं सिर्फ अपने यंग मास्टर की हूँ। भाग के जाके उसका हाथ पकड़ लेती है। फू की तरफ से माफी मांगने आया था, मैंने उसको मना किया तो मेरा जबरदस्ती हाथ पकड़ने लग गया। मैं पहले बोल रही हूँ मैं सिर्फ यंग मास्टर को लव करती हूँ, उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, जाओ यहाँ से। युआन सोचता है लगता है एक्टिंग कर रही है। मिस्टर वैन उसे पकड़ के कहता है अगर दोबारा इसके आसपास दिख गया ना तेरा दी एंड कर दूंगा। उसे अपने साथ ले जाता है। कहती है कपड़े चेंज करके आती हूँ, वेट करो, साथ घर चलेंगे। वो पूछता है तुम युआन से पहली बार मिली हो ना? तो सोचते रहे नहीं, लगता है इसको पता चल गया मैं पहले भी युआन से मिली हूँ, और एकदम पैर पकड़ लेती है सॉरी। इनफैक्ट मैंने उस दिन तुमसे झूठ बोला, जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था हॉस्पिटल में जो डायरेक्शन पूछ रहा था वो युआन ही था। तो उसका फेस पकड़ता है तुमने क्या किया। हाथ पकड़ती मैं सिर्फ तुम्हें देखती हूँ, सिर्फ तुम मेरे दिल में हो। पता नहीं कैसे मैंने किसी और लड़के से बात कर ली और वो भी वैन फैमिली का राइवल निकला। सोचती है एक्टिंग को अपग्रेड करना पड़ेगा। लो मेरा फोन चेक कर लो, मुझे डर है कि वो युआन मुझे यूज करेगा। और जल्दी से गेट और विंडोज बंद कर देती है। फिर अपने कपड़े खोलने लगी थी तो कहता है ये क्या कर रही हो। तो कहती है युआन ने मेरा हाथ टच किया, मुझे डर है कि कहीं उसने मेरे ऊपर कैमरास ना लगा दिए हो। यंग मास्टर आप खुद ही मेरा चेकअप कर लो। उसका हाथ अपने ऊपर रखवा लेती है, मेरी बॉडी का एक एक इंच चेक कर लो तभी मुझे चैन आएगा। उसका हाथ अपने ऊपर रखाने लगी थी, एकदम से पीछे कर लेता है, बस बहुत हो गया। सोचती है एक क्रेजी साइको सच में पपी बन जाता है। वो कहता अपने कपड़े ठीक कर लो, दोबारा उससे मत मिलना। फोन पकड़ा के चला जाता है। फिर बस्ती पे जाती जा रही थी। वो युआन जग कहीं का बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं थोड़ा लंबा जी जाऊं,
पर अगर मैंने पॉइजन नहीं दिया वो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज कर देगा। तो करूँ क्या? अंदर से आवाजें सुनती है तो झांक के देखती है। एक मेड पैरों में गिर के माफी मांग रही थी कि मैं पहली बार आपके लिए खाना लेके आई हूँ तो नर्वस हो रही थी, प्लीज माफ कर दो। मिस्टर वैन गुस्से से कहता है इसको बाहर फेंको। तो बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ के ले जाते हैं। धीरे धीरे वो अंदर आती तो कहता है क्या हो गया, तुम भी डर गई? वो कहती है नहीं तो मुझे लगता है कोई तुम्हें हर्ट करना चाहता है। अगर किसी ने तुम्हें पॉइजन दे दिया तो, अगर किसी मेड को पैसे देके किसी ने अपनी तरफ कर लिया तो वो सोचता है सब मुझसे डर रहे हैं, सिर्फ यही सपोर्ट कर रही है। तो कहती है इसलिए हमेशा याद रखना तुम्हें कोई भी कुछ दे उस चीज को टच मत करना। वो कहता है अगर तुम्हारी तरफ से हो तो कहती तब भी नहीं। तो क्लोजा कहता है इसका मतलब तुम भी भरोसेमंद नहीं हो। तो कहती है मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ पर तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए 1000 गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं नहीं चाहती तुम मेरा दिया भी कुछ लो। वो कहता है क्यूटी और उसके हाथ से पानी लेके पी लेता है। वो पूछते तुमने क्यों पिया? तो सहलाता है क्योंकि मुझे प्यास लगी थी। देन बैठ के कहता है मेरे साथ चेटी काला में चलना। पूछती है तुम्हारे साथ? तो पूछता नहीं चलना चाहती। तो सोचती हूँ मना थोड़ी ना कर सकती हूँ। और कहती है मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मुझे डर है तुम्हारे साथ जाके तुम्हें एम्बेरस करवाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में उसे चेटी काला में ले आया था और इस न्यू ड्रेस में गिरने वाली होती तो पकड़ लेता है। क्यों क्या हुआ, तुम पसंद नहीं आई? तो कहती है तुम तो मेरे लिए जो भी पिक करोगे अच्छा ही है। तो बताओ तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है, क्या हॉट वाली या कंजर्वेटिव वाली या फिर थोड़ी वाइल्ड टाइप की? वो शर्मा रहा था। तो कहती है अरे वाह ये तो बहुत बड़ा झूमर है। वो कहता है तुम तो ऐसे बोलो जैसे पहले कभी देखा ना हो ऐसी चीजें। तो कहती है मैं तो तुमसे चिमटी रहूंगी। और सोचती अगर मैं नहीं आती कहीं वो युआन और बाकी सारे मॉन्स्टर तुम्हें हर्ट करने न लग जाए। ये सारे विलन्स तो यहीं पे हैं। और वॉशरूम का बोल के फू के पीछे जाती है पर तभी उसे युआन पकड़ लेता है। मेडिसिन लेके आई हो, जब मौका मिले उसके ड्रिंक में मिला देना। वो कहती है ठीक है पर अगर मिस्टर वैन पागल हो गया और उसे पता चल गया मेरे बारे में वो तो मुझे टपका ही देगा। युआन कहता मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। वो कहती है पर तुम्हारे साथ तो फू है। युआन कहता मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। इनफैक्ट वो जानबूझ के फू को ये बातें सुना रही थी। और युआन की चाहती कहती है मैं तुम्हें युआन के साथ घर नहीं जाने दूंगी, ये मेडिसिन तो मैं भी मिस्टर वैन को दे सकती हूँ। और छीन के ले जाती है। मिस्टर वैन से जाके कहती है मैं माफी के तौर पे तुम्हारे लिए ड्रिंक टोस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसे ड्रिंक ऑफर करती है। जबकि जियांग छुप के देख रही थी तो उसके दुश्मन है, घंटा देरी नहीं पीने वाला। मिस्टर वैन उसको देख रहा था और ड्रिंक लेके पी लेता है। जियांग हैरान थी पागल हो गया है क्या? भाग के उसके पास आती है तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो सोचती है इस सुंदर लड़की ने ड्रिंक ऑफर की तो तुमने लेके पी ली, सारे लड़के सच में गधे होते हैं। मिस्टर वैन कहता है शो के लिए रेडी हो जाओ। तभी फू को सच कराने लगता है और वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लग गई थी। मिस्टर वैन उसे प्रोटेक्ट कर रहा था पर जियांग उसे प्रोटेक्ट करने लगती है पर वो फिर से उसे पकड़ लेता है। फू भरी पार्टी में पागलों वाली हरकतें कर रही थी और सामान फेंकने लगती है कि युआन सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। पुलिस आगे उसे पकड़ लेती है। मिस्टर वैन के इशारे पे उसके बॉडीगार्ड उस वेटर को पकड़ के लाते हैं जो सच बताता है कि इस फू ने बोला था अगर मैं आपको नशा दूंगा और आप पब्लिक में पागल हो जाओगे तो मुझे बहुत पैसे देगी। सब लोग कहते हैं फू तो बड़ी बुरी है, दूसरों को धक्का मारने चली थी, खुद ही कुएं में गिर गई। फू चिल्ला रही थी मिस्टर वैन चोर ने तो तुम्हारे पास ही है। इतने में युआन आके फू को पकड़ के ले गया था। जियांग पूछती ये सब कैसे हुआ? मिस्टर वैन कहता है यहाँ सब बंदे मेरे हैं, जब उसने वेटर को पैसे दिए तभी से मुझे पता है। तो कहते तुम तो बड़े चंट हो, कमाल ही कर दिया। मिस्टर वैन कहता जो भी मुझे हर्ट करना चाहेगा मैं उसे नहीं बख्शने वाला, फिर चाहे कोई भी हो। तो सोचती क्या है मुझे हिंट दे रहा था। वो पूछता क्या हुआ तुम्हें मैं रूथलेस लगा? तो कहती बिल्कुल भी नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें किसी अपने ने धोखा दिया था, तुम और तुम्हारी मॉम साथ में फायर में फंस गए थे, तभी तुम्हें ये सब प्रॉब्लम हुई और तुम ये सब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हो। मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है, तुम्हें सब कुछ अकेले सहना पड़ा। हाथ पकड़ लेती है पर अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिस्टर वैन बटलर को ऑर्डर दे रहा था वैन फैमिली के सारे मेट्स की इन्वेस्टिगेशन करो। बटलर पूछता है कि जियांग की भी? मिस्टर वैन कहता मैं उम्मीद करता हूँ वो मुझे धोखा ना दे। जब वो स्कूल जा रही थी युआन उसे पकड़ लेता है तो कहती है फू ने कल मेरी मेडिसिन चुरा ली थी। युआन कहता मुझे पता है तुम्हारे लिए। वो नेकलेस देख लेती है, ये नमूना पहले फू को देने वाला था ना, कितना डिस्गस्टिंग है। और कहती बहुत महंगा है मैं नहीं ले सकती। युआन कहता मिलियंस का है रख लो, तुम बेस्ट डिजर्व करती हो। तो सोचती अब ये नेकलेस मिस्टर वैन से छुपाऊंगी कैसे, बाय करके चाहती है। मिस्टर वैन गर्ल्स को बातें करते सुन लेता है कि युआन जियांग को नेकलेस दे रहा था। जियांग कितनी लकी है, दो हैंडसम लड़के उसके पीछे। मिस्टर वैन को देख के डर के मारे भाग जाती हैं। जियांग कूदती हुई आती है, उसे देख के कहती है मुझे कुछ काम है तो आज तुम्हारे साथ ही रहूंगी और बाय करके चाहती है। मिस्टर वैन सैडो की इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल करता है। जब वो घर आ रही थी तो बटलर कहता है बॉस ने तुम्हें अपने रूम में बुलाया है। वो कहते इतना लेट हो गया अभी तक सोया नहीं? तो कहता बॉस का आज मूड खराब है। तुम तो बॉस से तो ऑब्सेस्ड हो, तुमने नोटिस नहीं किया?
वो सोचते रहे गिफ्ट की वजह से इतनी एक्साइटेड हो गई कि अपनी ऑब्सेस्ड पर्सनालिटी को भूल ही गई थी। मुझे पूरी तैयारी करनी होगी। उसके रूम में आती है तो मुझे ढूंढ रहे हो। एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारा युआन से क्या रिश्ता है? उसने तुम्हें नेकलेस क्यों दिया? जो तुम्हारे पहले मेरे लिए ऑब्सेशन थी, वो जेलसी थी, क्या वो सब सिर्फ एक्टिंग थी? वो एकदम हैरान और उसे टेजर से करंट लगा देती है। अगर तुम यही चाहते तो ठीक है। फिर जैसे उसको होश आता है, उसने मिस्टर वैन को बेड पे बांध रखा था और टेजर दिखाती कहती है तुम्हारे ऊपर से किसी और लड़की की खुशबू आ रही है, बताओ किसकी है वो? तो पूछता है मुझे इस वजह से बांधा है। तो कहती और नहीं तो क्या, जेलसी से मैं पागल हो रही हूँ, बताओ कौन है वो? तुम्हारे ऊपर से किस लड़की की खुशबू है? वो स्मेल करता है, यानी सच में इसको मेरी परवाह है। बताता है मैं आज एक परफ्यूम सेशन में गया था तो टेस्टिंग करते हुए वहाँ की परफ्यूम खुशबू रह गई होगी। तो कहती यंग मास्टर मैंने तुम्हें गलत समझा। वो कहता मेरी बारी है पूछने की, युआन ने तुम्हें नेकलेस क्यों दिया? वो सोचती था ड्रामा किया है तब भी इसको याद है। और दिखाती है उसका बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं है। फू की तरफ से माफी मांगने आया था पर मैंने वो नेकलेस बेच दिया और यंग मास्टर आपके लिए वाला नेकलेस खरीदा है। वो उसके गले में पहना देती है। देन उसके हाथ खोल दिए थे। वो कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे अगली नेकलेस देने की? बड़ी हिम्मत है, खोलने वाला तो पर नहीं खोलता। तो कहती है अब तुमने मेरा नेकलेस पहन लिया है, यानी अब से तुम मेरे बंदे हो। मिस्टर वैन ब्लश करने लगा था और उसे लिप किस कर देता है तो भाग जाती है। युआन को पता चलता है वैन फैमिली की वजह से सब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। गुस्से में जियांग को मैसेज करता है तुम्हें एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स चुराने हैं, पर वो डिलीट कर देती है। मिस वैन पूछता है क्या कर रही हो? तो एकदम से डर के मेरा फोन पीछे कर लेती है। कुछ भी नहीं, स्पैम मैसेज था। वो क्लोज होता है, फिर उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। बॉडीगार्ड्स के पास इतनी सारी ज्वेलरी देख के हैरान। तो कहता है मुझे अपनी फीमेल फ्रेंड को देना है तो चूज करो। वो पूछती है तुम्हारी कब से कोई फीमेल फ्रेंड हो गई? वो कहता बकवास मत करो, बस चूज करो। वो पूछते तुम्हारी फीमेल फ्रेंड कितने साल की है, उसे कौन सा कलर और स्टाइल पसंद है? तो कहता है अपने हिसाब से बता दो। तो कहती कहीं ज्वेलरी तुम मुझे तो नहीं देने वाले? तो खांस पड़ता है ये बस रिटर्न गिफ्ट है और तुम दूसरे लड़कों से गिफ्ट नहीं ले सकती। वो कहती है पर मैं तो एक मामूली सी मेड हूँ, यंग मास्टर की तो एक्सपेंसिव गिफ्ट के लायक थोड़ी ना हूँ। तो कहता है किसने बोला, जल्दी चूज करो। मैंने बोला तुम वर्थ इट हो, मतलब वर्थ इट हो। वो सोचती है भली मैंने ये एक्टिंग मिस्टर वैन को फूल बनाने के लिए की थी पर सोचा नहीं था ये मेरे साथ इतना अच्छा होगा। वो पूछता है क्या वो पसंद नहीं है, दूसरा बैच मंगवाऊं? तो कहते मुझे ये वाला चाहिए। तो कहते इतना सस्ता वाला, महंगा चूज कर लो। तो कहते नहीं ये वाला चाहिए। तो उसे देखने लगा था। इससे पहले उसे टच करता वो एकदम से ब्रेसलेट उठा लेती है। फिर खुद को ही कोस रही थी कितनी एक्सपेंसिव चीजों में से मुझे यही चूज करना था, बट उसकी बातों को याद कर ब्लश करने लगी थी। युआन उसको फोटो सेंड करता है। एक बार मिशन कंप्लीट हो जाए फिर हमारी फैमिली साथ होगी। तो सोचती है फोटो दिखा के मुझे धमका रहा है। मजबूरी में मिस्टर वैन के ऑफिस में डॉक्यूमेंट चुराने आती है। फोटो खींचने लगी थी, बाहर से आवाज आती कौन है? तो जल्दी से वापस रख लेती है। मैं कहाँ छुपूं? मिस्टर वैन अंदर आ जाता है। तुम स्टडी रूम में कर रही हो? तो मिस्टर वैन की पेन की चुम्बियां ले रही थी। वो पास आ कहता जियांग। तो आंखें बंद करती उसको सूंघने लगी थी और चिपटने लग जाती है। यंग मास्टर की कितनी अच्छी खुशबू है। चिपटने लगी थी, उसे पकड़ता होश में आओ। तो हैरान होती यंग मास्टर, मैं तो अपने रूम में सो रही थी ना, यहाँ कैसे आई? वो कहता तुम बताओ। तो कहती है दिन में मुझे ज्वेलरी दी, रात में मुझे यहाँ उठा लाए, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? शायद मैंने यंग मास्टर को ज्यादा मिस किया कि नींद में भी उसके ऑफिस में चल के आ गई। हर जगह यंग मास्टर की खुशबू भरी हुई है ना यहाँ पे, आज रात में तुम्हें हक करके सो सकती हूँ। तो वो उसे पकड़ के किस करने लगता है। वो खुद को छुड़ा रही थी पर किस किया जा रहा होता है तो उसके मारते और हैरान होकर मुंह पे हाथ रख लेती है। मिस्टर वैन प्यार से उसका फेस हिला के चला जाता है पर वो अभी भी शौक में थी। उसी किसको याद कर रही होती है। फिर प्रोजेक्ट की बिडिंग के लिए आए थे। युआन प्रोजेक्ट जीत के खुश हो रहा था पर बाद में उसको पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल कचरा है, फालतू के 3 मिलियन फूक दिए। मिस्टर वैन कहता ओहो तेरा तो पोपट हो गया। युआन समझ आता है जियांग कहाँ आता है। सबको वैन ग्रुप की इन्फॉर्मेशन दिखाने लगा था। जियांग डरती है तो मिस्टर वैन उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर मिस्टर वैन उसका भांडा फोड़ देता है। युआन ने इस मैनेजर से बोल के इन्फॉर्मेशन चुरवाई थी और कहता है ये इन्फॉर्मेशन तो है भी झूठी। सब लोग युआन के पोपट होने पे हंसते हैं। तो कहता है तुम दोनों मिलकर मुझे बुद्धू बनाया। जैसे आगे जियांग पे अटैक करने वाला था मिस्टर वैन जियांग को बचा के उसे लात मार के भड़का देता है कि अब अपने बैंकरप्ट होने का वेट कर। बॉडीगार्ड उसे पकड़ के ले गया था। इनफैक्ट बटलर ने मिस्टर वैन को बताया था जियांग की मॉम की युआन फैमिली में दूसरी शादी हुई और युआन ने उसको भेजा है। मिस्टर वैन कहता मुझे पता है। बटलर कहता उसने आपको धोखा दे, उसे कुत्तों को फेंक दो। मिस्टर वैन कहता उसको हाथ भी मत लगा देना और नेकलेस पकड़ के कहता है क्या सब कुछ झूठ था? जियांग डर रही थी अगर मिस्टर वैन को युआन का पता चल गया फिर तो उसे मेरे भी पता चल गया होगा। शायद मुझे खुद ही सच बता देना चाहिए पर उसने बोला था जो भी उसको धोखा देगा वो तो मुझे टपका देगा। सेफ्टी जरूरी है, पहले भाग लेती हूँ यहाँ से। अपने सारे कपड़े पैक करने लगी थी। बिना कुछ बोले जाऊंगी तो उसके साथ गलत नहीं होगा।
फिर उसके रूम में आती है, अभी तक तो सो गया होगा, बस एक बार उसको चोरी से देख लेती हूँ। उसके पास बैठ जाती है। भली बहुत खड़ूस है पर फिर भी कितना क्यूट है। दुनिया का पहला इंसान है जो मेरे साथ इतना काइंड हुआ। मैं चाह के भी इसके पास नहीं रह सकती। और टच करने वाली थी पर रुक जाती है। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अगर हम पहले मिले होते शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। गुड बाय जाने लगी थी पर फिर रुके उसे किस करती है। सैडो की चाहती है पर वो अपनी आइज खोलता है। विला से भागते वक्त देखती है बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। कहती है मैं यंग मास्टर की फेवरेट चीज लेने जा रही हूँ। इतने वहाँ पे कोई कार लेके आ चाहता है। वैन फैमिली से भाग रही हो? रुको मुझे गैस करने दो। क्या तुम कुछ चुरा के भाग रही हो या फिर सीक्रेट लवर हो? वो इग्नोर कर जाने लगी थी, रास्ता घेर लेता है। अब मुझसे मिली तो भाग नहीं सकती। तो कहती है पगलैट हो क्या जो ऐसे फ्लर्ट कर रहे हो? बट वो उसे पकड़ लेता है। वैन विला से सुबह सुबह क्यों निकल रही हो? जरूर कुछ चुराया है ना? तो कहती है छोड़ो मुझे। छोड़ नहीं रहा था, उसके हाथ पे काट लेती है। वो चिल्लाता है, इतने मिस्टर वैन आके उसे दूर करता है उससे। तब जाके उसे पता चलता है अच्छा है मिस्टर वैन का ब्रदर है जो बाहर से प्लेबॉय दिखता है और अंदर से रूथलेस है। यूए कहता है ये चोर है। वो कहती है मैं सामान लेने जा रही हूँ। तो कहता है अच्छा इतना बड़ा बैग लेके? तो कहती है यंग मास्टर बहुत ज्यादा खाते हैं ना, एक बार में 30 खा जाते हैं तो उठा के लाने के लिए बड़ा बैग चाहिए। यूए वाज लाइक कौन इसकी बकवास पे भरोसा करेगा। मिस्टर वैन कहता मुझे भरोसा है। यूए अंदर चला गया था तो कहता है मुझे कैसे नहीं पता मैं इतना खाता हूँ। वो लोग भी अंदर आते हैं। यूए कहता तुम इसी लड़की के फोन पे बात कर रहे थे, इस लड़की के साथ तुम्हारा क्या क्या चल रहा है? डैड और बिग ब्रो ने मुझे तुम पे चेकिंग करने के लिए भेजा है। वो कहते तुम मेरे यंग मास्टर कुछ नहीं बोल सकते, उनका आईक्यू लेवल तो सुपर कंप्यूटर से भी तेज है। तुम जैसे लोग तो बस पार्टी में पैसे उड़ाते हैं। वो कहता है मैं इसका सेकंड ब्रो हूँ, मुझसे ऐसे बात करोगी? तो कहती है फिर क्या हो गया, मेरे दिल में यंग मास्टर चमकते सितारे हैं और बाकी सारे लड़के कचरा हैं। मिस्टर वैन सोचता अभी मेरा साथ दे रही है, क्या ये लिटिल क्रेजी अभी मुझसे लव करती है? यूए उठ के उसके पास आता है। क्या तुमने कभी मेरे बारे में सुना नहीं या फिर तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? वो कहती है मैं यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करूंगी। मिस्टर वैन उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और अपने सेकंड ब्रो को घूरता है। तो यूए हंसने लगा था, मैं तो खुद ही चाह रहा हूँ। जियांग कहती मैं तुम्हारा फेवरेट खाना कल ले आऊंगी। वो कहता जरूरत नहीं है, अब से कभी अकेले मत जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो कहती है ठीक है, वैसे तुम्हारा सेकंड ब्रो बावला है क्या? तो कहता उससे दूर रहना। फिर उसके हाथ पकड़ लेता है। 1 मिनट बताती है तुम्हें मिस्टर वैन ने बुलाया है। जैसे अंदर आते वो पियानो बजा रहा था। तो कहती है यंग मास्टर, बट वो पलटता तो पता चलता है यूए है। तो कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूए कहता है क्या हुआ, मुझे देख के सेटिस्फाइड नहीं हुई? अपनी आइज पे हाथ रख लेती है। छी ये मैंने क्या देख लिया? तो कहता है क्यों, मैं तो बढ़िया दिखता हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ भी हो सकती हो। वो सोचती है मुझे पटाखे टेस्ट करना चाहता है। मैंने बहुत हॉट लड़के देखे हैं, ऐसे नहीं पिघलने वाली। और अपने पर्स में से सैनिटाइजर निकाल के छिड़कने लग जाती है। मुझे तो अब भी गंदा फील हो रहा है। यूए हंसता है, मुझे नीचे दिखा रही हो? तो कहती है मिस्टर वैन के अलावा मुझे बाकी लड़कों से एलर्जी है। दूसरे लड़कों को टच करने से मुझे रैशेस हो जाते हैं, मैं सांस नहीं ले पाती, और जो मेरे इमोशंस को ठेस पहुंचती है वो अलग। यूए कहता मैं भी देखता तुम्हें कितनी एलर्जी होती है। और पास आने लगा था तो उसके मुंह पे छिड़कने लग जाती है। इतने में पीछे से मिस्टर वैन आता है। तो कहता है ब्रो तुम्हारी बंदी सच में क्रेजी है। वो पलट के देखती है मिस्टर वैन स्माइल कर रहा था। बाकी जाके कहती है तुम्हारा भाई तो पर्वर्ट है, मैंने बोल दिया तुम्हारे अलावा मुझे बाकी लड़कों से एलर्जी है, तभी मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। तुम बेस्ट हो, इसे इग्नोर मारो, और ये मेरी ड्रेसर है, दोबारा इसको हाथ मत लगा देना। जियांग का हाथ पकड़ के ले गया था। यूए वाज लाइक ये दोनों क्रेजी एक दूसरे के लिए बने हैं। बाहर आके पूछता उसने तुम्हें बुली तो नहीं किया? तो हंस पड़ती है, मुझे ऐप से पटाना चाह रहा था पर मैंने उसके मुंह पे सैनिटाइजर छिड़क दिया, देखा मैं कितनी औसम हूँ। पूछता है तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? तो पूछती क्या? वो कहता है उसके एप्स के बारे में। तो कहती है मैंने तो वहाँ पे देखा भी नहीं। मिस्टर वैन कहता है सेकंड ब्रो बचपन से लड़कियां पटाना जानता है, लड़कियों में काफी फेमस भी है। तो कहती है सही है। वो कहता तुम्हें सही लग रहा है? तो कहती है मेरा मतलब जिन लड़कियों का टेस्ट खराब है उन्हीं को पसंद आएगा, कोई यंग मास्टर का थोड़ी ना कंपैरिजन कर सकता है, मेरा वाला तो सबसे बढ़िया है। उसे देखने लगा था। तो कहती है मेरे पास फिश फूड है, चलो दोनों मिलके फिशेस को खिलाते हैं। युवा कहता है ब्रो उस जियांग में कुछ तो गड़बड़ है, उसने पक्का कोई ट्रेनिंग ली है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कोई लड़की मुझसे न पटे? मुझे लगता है वो जानबूझ के तुम्हें अप्रोच कर रही है। मिस्टर वैन कहता है वो मेरे पास इसलिए आई क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है और तुम उसको हर्ट करने के लिए अलाउड नहीं हो। पूछती क्या खाओगे, स्पाइसी या स्वीट? तो कहता है जो भी तुम खाओगी। वो चाकू लेके आती है। मिस्टर वैन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जैसे उसको चाकू मारने वाली थी जियांग आगे चाहती है। मिस्टर वैन उसे संभालता है, बॉडीगार्ड्स आके फूक कर लेते हैं। मिस्टर वैन जियांग का खून देख रहा था। डॉक्टर बताता है सीरियस चोट लगी है, फिलहाल इसके होश में आने का वेट करो। तो उसके पास बैठ गया था। अच्छा हो तुम ठीक हो, यानी तुमने उस टाइम सच बोला था, तुम सच में मुझे लाइक करती हो। जियांग की आइज खोलते मुझे दर्द हो रहा है। मिस्टर वैन कहाँ है, क्या वो ठीक है? युआन को देख के हैरान, तुम ही आके कर रहे हो? वो कहता है मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई, मिस्टर वैन से प्लीज मेरे लिए हेल्प मांग लो कि हमारी फैमिली को बख्श दे।
वो कहते तुमने खुद ही कांड किए, मैं हेल्प नहीं कर सकती। सोचती मिस्टर वैन कभी भी आता होगा, इसको भगाना पड़ेगा। और कहते चाहो वरना पुलिस बुला लूंगी। तो कहता कि तुम्हें डर लग रहा है, मिस्टर वैन को पता चल जाएगा तुम मैंने अंडरकवर स्पाई बना के भेजा था। वो कहते मुझे ये डर नहीं है, अगर उसे सच पता भी चल गया तो मुझे पनिश करेगा। मुझे ये डर है तुम जैसे जानवर का फेस देखना पड़ रहा है। मिस्टर वैन सुन लेता है, अंदर आ कहता है तुझे किसने घुसने दिया बे, और गुस्सा मार देता है। मुंडी पकड़ के बाहर ले गया था, वहीं पे पटकता है। मैंने बोला था ना जियांग से दूर रहना। युआन पूछता तुम्हें पता भी है मेरा उससे क्या रिश्ता है। तो कहता है पता है। वो हैरान था तो उसकी गर्दन पे चाकू रख देता है। मुझे तुम सबके बारे में सब पता है, तूने बस उसका यूज किया। युआन कहता नहीं तो मुझे तो उसकी शुरू से फिक्र है। तो कहता अगर फिक्र होती तो फू को उसे हट नहीं करने देता, वैन फैमिली में स्पाई बना के नहीं भेजता। युआन कहता उसने मुझे धोखा दिया फिर तुझे भी देगी। मिस्टर वैन चाकू दिखाता है, उसको खुद मैंने चूज किया है तो तू उससे दूर रहना। उसे गुस्सा मार के नीचे पटक के चला जाता है। जियांग के लिए खाना लेके आया था। वो पूछती है युआन ने तुम्हें कुछ बोला क्या। तो कहता उसकी बकवास नहीं सुनी, उसे धो दिया। वो कहती है अगर कभी मेरा मतलब अगर किसी ने तुम्हें झूठ बोला हो तो क्या तुम उसको माफ कर दोगे। वो कहता हाँ कर दूंगा। तो कहती है पर तुम्हें तो झूठ बोलने वालों से नफरत है। मिस्टर वैन कहता है इसका मतलब उसका दिल अच्छा है ना, और मैं समझ सकता हूँ कभी कभी खुद को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। पूछती उसे माफी मिल सकती है। उसका हाथ पकड़ लेता है। जो मेरे साथ रहना चाहता है, जो मुझे लाइक करता है, मैं उसको माफ कर दूंगा। तो कहती है एक सीक्रेट बताना है। मैं ना वो यूए आ जाता है। हाँ मुझे भी सुनना बताओ। तो पॉरिश लेके खाने लगती है। मैं सिर्फ अपने यंग मास्टर को बताऊंगी। तो कहता है अच्छा मेरा भी एक सीक्रेट है, ये तुम्हारे रूम में मिला, इसमें मिस्टर वैन की इन्फॉर्मेशन है। तो सोचते रहे नहीं ये तो असली वाली जियांग है। और कहती है मैं मिस्टर वैन को लाइक करती हूँ तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकती, और तुम्हें किसने हक दिया मेरे रूम में जांच पड़ताल करने का। यूए कहता है पर इसमें ये वाली इन्फॉर्मेशन क्यों है कि मिस्टर वैन के आसपास कितने बॉडीगार्ड्स रहते हैं, मिस्टर वैन के फिंगरप्रिंट, क्या तुम्हें ये सब पसंद है। वो डर रही थी बट वो डायरी लेके उसकी टकली मारता है। पागल कहीं कि तुम मुझसे तो ऑब्सेस्ड हो, तुम्हें हमेशा जानना होता है ना कि मैं कहाँ होता हूँ। बॉडीगार्ड से बच के मेरे रूम में घुसना चाहती थी है ना। मेरे फिंगरप्रिंट के अलावा क्या क्या रखा है। वो कहती है तुम्हारे खाली पेन और तुम्हारे झूठे कप मैंने सब संभाल के रखे हैं, जो भी तुमने मुझे गिफ्ट दिया। कहता आगे से ऐसा मत करना। यूए कहता ब्रो तू इसे दोबारा भी करवाना चाहता है, ऐसी हरकतें अंडरकवर एजेंट करते हैं। मिस्टर वैन कहता है जियांग मेरे साथ है, तुझे उसके रूम में घुसने किसने बोला था। वो कहती हाँ मेरे दिल में सिर्फ मेरे यंग मास्टर है, मेरे बारे में फैंटेसाइज मत करो। तो कहता समझ गया, तुम दोनों एक से बढ़कर एक साइको हो, एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच। बाय करके चला जाता है। मिस्टर वैन कहता अब तुम्हारे रूम में नहीं झांकेगा। तो कहती वो मेरा सीक्रेट। तो कहता बताने की जरूरत नहीं है, रेस्ट करो। यूए आके बताता है वो सच में अंडरकवर है। मिस्टर वैन कहता मुझे पता है पर उसने कभी मुझे हर्ट नहीं किया। यूए कहता अभी नहीं किया पर ये थोड़ी ना है कि कभी नहीं करेगी। तो कहता है वो कभी नहीं करेगी, ऊपर से मुझे बचाया है। यूए कहता क्या पता एक्टिंग कर रही हो। मिस्टर वैन कहता तो मुझे उसकी एक्टिंग देखना पसंद है। फिर जियांग यूए से पूछती है कल मिस्टर वैन के मॉम का मेमोरियल डे है तो उसका मैडम के साथ सब कैसा था। तो कहता उस दिन का जिक्र मत करो। तो कहती मैं मिस्टर वैन के और क्लोज होना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट डे पूछती मिस्टर वैन कहाँ चला गया, वो एग्जाम देने नहीं गया, क्या वो हर साल ऐसा करता है। यूए कहता है उसके मॉम के मेमोरियल डे का कोई जिक्र करने की हिम्मत नहीं करता। तो कहती मैं भी उसके साथ जाऊंगी। मिस्टर वैन के पास केक लेके आती है, वो ड्रिंक कर रहा था। कहता निकलो यहाँ से। तो कहती मैं हूँ। तो कहता फिलहाल मैं बहुत डेंजरस हो रहा हूँ, डर है तुम्हें हर्ट ना कर दूं। तो कहती है तुम्हारी मॉम का फेवरेट है। तो वो रोने लग जाता है। फिर वो सबकी ऑडियो सुनाती है, तुम अकेले नहीं हो जो अपनी मॉम को मिस करते हो, देखो ये तुम्हारी बचपन की मॉम के साथ फोटो। मिस्टर वैन का सर दुखने लगा था, उठ के जाके दूसरी जगह बैठ जाता है। पास बैठती तो दूर कर देता, मुझे टच मत करो। वो उसे सहलाती है। फिर अपनी मॉम के बारे में बताता है कि मैं उनके साथ बहुत खुश था। वो वही वाला सॉन्ग गाने लगती जो उसकी मॉम गाती थी और खुद भी रो पड़ती है। तुम्हारी मॉम तुम्हारी मेमोरीज में हमेशा जिंदा है और वो चाहते तुम हमेशा खुश रहो। उसे हक कर लेती है। यूए उन्हें देख के स्माइल करता है। ओल्ड मैन को कॉल करता है, क्रेजी ब्रो के क्रेजी लड़की ठीक कर रही है। फिर जब वो स्कूल से जा रही थी, फू की मॉम आती है, प्लीज अपनी सिस्टर की हेल्प कर दो। बट वो हाथ छुड़ा लेती है, तुम वही मिस्ट्रेस हो ना जिसने मेरे डैड को पटाया, शर्म नहीं आती तुम्हें, माफी चाहिए अब। तो उसको धक्का मार देती है। खुद को समझती क्या है। जियांग कहती मैं पुलिस बुला लूंगी। युआन कहता हाँ पुलिस बुला लो, उनको पता चल जाएगा कि वैन फैमिली में एक स्पाई है। वो कहती है मैंने मिस्टर वैन को सब बता दिया और माफी भी मांग ली। युआन हंस के कहता है अगर मिस्टर वैन ने तुम्हें माफ कर भी दिया तो बाकी की वैन फैमिली का क्या, वो एक स्पाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सोचते अगर मिस्टर वैन को पता चल गया वही मुझे नहीं बख्शेगा, फिर उसके डैड तो बहुत दूर की बात है। युआन कहता अगर तुम मेरी हेल्प कर दो कि ये बात प्रूव करने में मिस्टर वैन एक साइको है तो मैं तुम्हें यहाँ से फौरन भेज दूंगा और तुम इस सबसे बच सकती हो। वो कहती है मिस्टर वैन साइको नहीं है, साइको तू है और मैं मिस्टर वैन को कभी धोखा नहीं दूंगी, और चली जाती है। पर फिर रात को बैठी सोच रही थी युआन मुझे छोड़ेगा नहीं।
कल ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद मैं मिस्टर वैन को सब सच बता दूंगी। उसने बोला था जिससे लव करता है उसे माफ कर देगा। मिस्टर वैन, क्या तुम सच में मुझे माफ कर दोगे? फिर ग्रेजुएशन पार्टी होती है। कहती है इसके बाद मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इतने में फू की मॉम आकर ड्रामा करने लग जाती है। ये मेरी स्टेप डॉटर है, इसने जानबूझ के मिस्टर वैन को अप्रोच किया। युआन कहता हाँ ये मेरी स्टेप सिस्टर है, वैन फैमिली में स्पाई बन के गई है। जियांग सोचती मैं भी दिखाती हूँ इनको कौन ज्यादा रूथलेस है, और उठ के जाकर उसको थपड़ा मारती है। हाँ मैं फू की हाफ सिस्टर हूँ, क्योंकि इसका मेरे डैड के साथ अफेयर चल रहा था। मेरे डैड का मेरी मॉम से जबरदस्ती डाइवोर्स करवाया। मेरी मॉम की जबरदस्ती युआन फैमिली में शादी करा दी, पर मैं अकेली बड़ी हुई। जब इस युआन को लगा मेरी जरूरत है, मुझे बहला फुसला के विलेज से शहर ले आया और वैन फैमिली का स्पाई बना के भेज दिया, क्योंकि इसे पता था कि ये खतरनाक काम है। मैं टपक भी चाहूंगी तो इसका नुकसान नहीं होगा। और फिर मिस्टर वैन से कहती है सॉरी मैं तुमसे झूठ बोला, पर मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ। वो उठ के जाकर उसको हक्कर लेता है। पागल गई कि मुझे सब पता है। हैरान थी तुम्हें कैसे पता? तो कहता है प्रोजेक्ट की बिडिंग वाले दिन से, क्योंकि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है और मुझे पता तुम्हारी मेरे लिए फीलिंग्स जेन्युइन है। वो रो रही थी कि जब मैंने बाद में एक्टिंग की तुम मुझ पे हंसे क्यों नहीं? तो कहता बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी थी, मैंने सोचा मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा खेल लूं। तो उसके मारती है मिस्टर वैन तुम किस टाइप की क्रेजी हो? तो क्लोज कर कहता है मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ। वो उसे लिप किस कर देती है। मिस्टर वैन उसको अकड़ लेता है। युआन चिल्लाता है तुम्हें स्पाई से फर्क नहीं पड़ता? मिस्टर वैन उसको दूर करता है। युआ कहता है ये क्रेजी लड़की मेरे भाई के लिए अच्छा मैच है, और फिर युआन और फू फैमिली को बैकअप कर देता है और उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया था। मिस्टर वैन कहता है ब्रदर, तो कहता है ब्रो ज्यादा खुश मत हो, डैड और बिग ब्रो भी तुमसे मिलने आए हैं। वो सोचती है दो और बड़े बॉस, हमारी लव स्टोरी में क्या क्या मुश्किल आएंगी। फिर वो विला में जा रहे होते हैं तो हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है मेरी फैमिली से मिलना है ना, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। डैड और बिग ब्रदर्स कहता है मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वो कहते हैं क्या एक्सप्लेन करोगे? कि तुम्हें इसके स्पाई होने का पहले से पता था और तुम दोनों खुलेआम किसिंग कर रहे थे। वो कहती है भले मैं स्टार्टिंग में स्पाई बन के आई थी, पर अब मैं सच में मिस्टर वैन को लाइक करने लगी हूँ। वो भी उसका हाथ पकड़ लेता है। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अगर इसको बाहर निकाला तो मैं भी जाऊंगा, अगर इसको जेल भेजा तो मैं भी जेल जाऊंगा। डैड कहते हैं फिर तो इन दोनों की एंगेजमेंट करा देते हैं। सब हैरान थे। डैड कहते क्यों तुम दोनों को शादी नहीं करनी? तो बहुत खुश होते हैं हाँ करनी है, जबकि वो बेबी शॉक में थी, इतनी जल्दी मान गए। पूछताछ करने के बजाय सीधा शादी तक बात पहुंच गई। क्या वैन फैमिली मुझसे भी ज्यादा क्रेजी है? बिग ब्रदर कहता है क्या मेरे भाई का फायदा उठा के तुम उसको छोड़ना चाहती हो? वो कहती नहीं, तो मुझे ये जानना है आप लोग इतने आसानी से मान कैसे गए? डैड कहते हैं तुमने अपनी स्टेप मॉम को बहुत जोर का थपड़ा मारा था, बिल्कुल वैन फैमिली के मेंबर की तरह, हमें तो मजा ही आ गया। तो कहती है आप लोगों को डर नहीं है, मैं मिस्टर वैन को बुली करूंगी। बिग ब्रदर कहता है अगर मेरे भाई को बुली किया तो पॉइजन पीना पड़ेगा, साथ में एंटीडोट भी देता रहूंगा। वो एकदम हैरान थी, पूरी फैमिली साइको है। मिस्टर वैन हंसता हुआ कहता है ये मजाक कर रहे हैं, ये तो मेरी मेडिसिन है। वो चैन की सांस लेती है तो सब हंस पड़ते हैं। डैड जाते हुए कहते हैं जल्दी शादी करो और चिंता मत करो, तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे और ग्रैंड वेडिंग भी। बिग ब्रदर कहता है सिस्टर इन लॉ अगर मेरे भाई ने सही से बिहेव नहीं किया तो मैं तुम्हें इससे भी तगड़ा पॉइजन दूंगा। वो कहती है थैंक यू, पर जरूरत नहीं है। हंसता हुआ चला जाता है। वो पूछती है तुम्हारा भाई क्रेजी है क्या? तो क्लोज कर कहता है वो क्रेजी है या मैं क्रेजी हूँ? हंस पड़ती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों अपनी शादी के फोटोज खिंचवा रहे थे। बिग ब्रो कहता है ब्रो तू स्माइल करते हो तो बुरा कैसे दिख सकता है? जियांग तुम्हें इससे प्यार हो कैसे गया? यूए कहता ब्रो ये दोनों क्रेजी हैं। डैड भी बैठे देख रहे थे तो कहते तुम्हारी पूरी फैमिली क्रेजी है। उसे पकड़ के कहता है आपसे तुम्हारी भी फैमिली है, पर तुम मेरी फेवरेट हो। डैड कहते हैं मेरी डॉटर ने को 100 विलास दे दो। वो हैरान और सब हंस पड़ते हैं। फिर दोनों किसिंग करते हैं और इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।